राजकुमार जगदाड़े, इनका सवाल है कि अगर कोई फैमिली में पति एक प्रैक्टिकल सोच रखता हो तो बाकी लोगों का जो इमोशनल सोचना होता है, इमोशनल बर्ताव होता है, वो ठीक ढंग से वो समझ नहीं पाता है। तो ये प्रैक्टिकल सोच वाला व्यक्ति क्या करे? देखिए, प्रैक्टिकल सोच, इसके कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। यानी जो बहुत ही व्यवहारी है, अपने फायदे की हमेशा सोचता है, इस ढंग से भी प्रैक्टिकल सोच कहा जाता है। इसलिए इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक सोच, रैशनल सोच। बहुत विवेकवादी सोच रखने वाला जो व्यक्ति होता है, वो दूसरों के इमोशंस को समझ भी सकता है, दूसरों के इमोशंस महसूस भी कर सकता है। और कितना भी आप प्रैक्टिकल अपने आप को समझे, प्रैग्मेटिक समझे, रैशनल समझे, इंसान को दूसरों के इमोशन समझ में आते हैं और वो समझने की क्षमता कायम रखनी चाहिए, नहीं तो हम अपनी इंसानियत ही खो देंगे। अब उन इमोशंस को कितना महत्व देना है, कितना महत्व नहीं देना है, यह प्रैग्मेटिकली हमें सोचना चाहिए। कौन से इमोशंस को महत्व देंगे, कौन से इमोशंस को महत्व नहीं देंगे, कौन से इमोशंस को केवल आप बोलने के स्तर पर, संवाद के स्तर पर हैंडल करेंगे, कौन से इमोशंस को आप बिहेवियर के स्तर पर हैंडल करेंगे, ये हमें हमारे विवेक से निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन हमें दूसरों के इमोशन समझ में आने चाहिए, उनकी कदर हमने करनी चाहिए, लेकिन उसके सामने एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, उसके सामने बह जाना नहीं है। यह संतुलन हमें बहुत अच्छे ढंग से बनाकर रखना चाहिए। यानी एक तरफ आप बहुत कठोर हो, बहुत रैशनल हो, हर निर्णय अपने बुद्धि के अनुसार और विवेक के अनुसार ले रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों के इमोशंस को समझते हो, उनकी कदर करते हो, लेकिन वो इमोशंस के आगे झुकते भी नहीं हो। और आपको अगर मान्य नहीं है, वैसा करना आप चाहते नहीं है, तो आप करते नहीं। इसका एक सुंदर संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अभी हम जब समाज में जीते हैं, अपने फैमिली में जीते हैं, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये प्रकार बड़े पैमाने पर होता है। बचपन से हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना सीखते हैं और कभी अपने माता पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जाने अनजाने में हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा हो जाता है। शादी होने के बाद में अपने साथी को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, और ये हम इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ऐसा लगता भी नहीं, पता भी नहीं चलता है। उल्टा यही तो नियम है, ऐसे ही तो जीते हैं, इसी को तो कहते हैं। ऐसी भावनाएं नहीं होगी तो क्या इंसान होगा? यह हमारी समझ होती है। इसलिए जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, या फिर उसके इमोशंस को आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो बहुत दुखी हो जाता है और अपना दुख अलग अलग ढंग से व्यक्त करते रहता है। इस कारण भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो जाता है। यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इसका भी उनको पता नहीं होता है। इसलिए कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने आप को उसके द्वारा एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे, सामने के व्यक्ति की समझ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके इमोशंस का हम आदर करेंगे। अभी आपने सवाल पूछा, इसलिए मैंने थोड़ा सा, अब मेरी माँ बहुत मंदिरों को मानती है, बहुत श्रद्धालु है,
तो इस इमोशंस को मैं कभी हर्ट नहीं करता। एक बार मेरा नागपुर का जो घर था, तो मैंने पूछा कि तू क्यों नहीं आती है? नहीं, बोले तेरे घर में तो भगवान नहीं होता है, ऑल इंडिया का तेरा ऑफिस है, सभी लोग वहाँ आते हैं, अगर तेरे घर में भगवान नहीं होता है तो मैं भगवान लेकर आऊँगी, वहाँ पूजा करूँगी, और तेरे घर में तो कोई कहीं भी आता है और कहीं भी घुसता है, देख लेता है, पेपर में छप कर आएगा, तेरी बहुत बदनामी होगी, इसलिए मैं नहीं आती, क्योंकि मैं तो भगवान की पूजा की खाना भी नहीं खाती। तो मैंने एक ही सवाल कहा था उससे कि भगवान तेरे और मेरे बीच में नहीं आना चाहिए, तू आ, अपने भगवान लेकर आ, पूजा कर, मेरी बदनामी होती है क्या होती है वो संभालने के लिए मैं समर्थ हूं, उसकी तू चिंता मत कर। अब उसके आग्रह होते हैं कि मुझे भाई बद्रीनाथ जाना है, मुझे दर्शन करा, मैं खुद लेके गया, कई मंदिरों में लेके गया, पंढरपुर लेके गया। तो ये जो इमोशंस है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो जब जातिगत इमोशंस का उपयोग करती है कि अमुक जात की लड़की है इसलिए इसके साथ में शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे घर में काफी इंटरकास्ट मैरिजेस हुए हैं, या फिर डायरेक्टली अस्पृश्यता, क्योंकि वो उसी वातावरण में पली बड़ी है, तो वहां मैं बिल्कुल मान्य नहीं करता। वहां स्ट्रिक्ट पोजीशन लेता हूं और कहता हूं कि ये मानवीयता के खिलाफ है, ये अमानुष है, इसलिए इसका समर्थन तो नहीं, लेकिन ये बिहेवियर पैटर्न में भी आना मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो ये भेद हमको करना पड़ता है, हर व्यक्ति को करना पड़ता है कि कौन से इमोशंस को हम रिस्पेक्ट करें, चाहे खुद उसके साथ में सम्मिलित ना हो लेकिन अलाउ करें, और कौन से इमोशंस को हम बिल्कुल अलाउ करना हमारे लिए संभव नहीं है, वहां हमने रोक लगानी चाहिए, समझ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ये भेद करना हमको सीखना चाहिए। अगर हम अपने साथ के और बाकी सभी मानव जाति के बारे में कंसर्न रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो इस ढंग के निर्णय लेना बहुत आसान होता है। कठोर भी होना पड़ता है, लेकिन आवश्यक है वहां थोड़ी सी ढील देना, चला लेना, यह भी संभव होता है। देखिए, इंसान तो कोई आसमान में नहीं रहता है, उसे तो लोगों के साथ में रहना है, और लोगों के साथ में रहने के जो कुछ नियम हैं, उन नियमों का हमको बहुत अच्छे ढंग से पालन करना आवश्यक होता है, लेकिन अपने शर्तों पर जीने का भी हमें अधिकार होता है। ये दोनों का एक योग्य संतुलन रखकर हम जीना सीख सकते हैं, और इस कारण हमारे रिलेशंस न बिगड़ते हुए भी अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो आप इस ढंग से कोशिश कर देखिए। पति पत्नी के संबंध के बारे में तो मैंने बहुत विस्तार से कुछ नियम कहे हैं, पूरा का पूरा सीरीज है, वो फिर से 2 बार 3 बार आप सुनेंगे तो उसमें से काफ़ी बारीकियाँ इसके बारे में भी आपको मिलेगी, और उसका बहुत सुंदर तरीके से आप उपयोग कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।